अब आपको दिखाते हैं कि नया पंबन ब्रिज पुराने पंबन ब्रिज से कितना अलग है और कितना अद्भुत है। पुराने पंबन ब्रिज से जब ट्रेन निकलती थी तो उसकी रफ्तार 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी, लेकिन इस नए पंबन ब्रिज से ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकल सकेगी। पुराना ब्रिज किसी शिप के आने पर 45 डिग्री के एंगल पर खुलता था, जबकि नए ब्रिज का 63 मीटर हिस्सा किसी शिप के आने पर 60 फीट ऊपर उठ जाएगा। विशेष बात यह है कि पुराने ब्रिज को लिफ्ट करने में 45 मिनट लगते थे, लेकिन ये नया ब्रिज सिर्फ 5 मिनट में लिफ्ट हो जाएगा। पुराने वाले पंबन ब्रिज को मैनुअल ऑपरेट करना पड़ता था, लेकिन नया पंबन पुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पर काम करेगा। ओल्ड पंबन ब्रिज पर सिर्फ डीजल इंजन की ट्रेन चलाई जाती थी, लेकिन नए ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेन भी स्पीड से गुजरेगी। और यह अद्भुत काम भारतीय इंजीनियर्स ने सिर्फ 6 साल में करके दिखाया है। आज हम आपको उस पुराने पंबन ब्रिज से भी मिलवाते हैं, जिसका इतिहास 111 वर्ष पुराना है। पुराने पंबन ब्रिज का भी ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि ये भारत में समुद्र पर बना पहला पुल था। 1870 के दशक में जब ब्रिटिश सरकार को श्रीलंका तक व्यापार करने का सुझाव आया, तब पंबन ब्रिज की नींव सिर्फ विचारों में रखी गई। हालांकि इस पर काम 1911 में शुरू हुआ और लगभग 2.2 किलोमीटर लंबे और 143 खंभों वाले पुल को 1914 में शुरू कर दिया गया, जो मंडपम और रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता था। हालांकि उसमें जंग लगने की वजह से साल 2022 में उसे बंद करना पड़ा, लेकिन अब उससे सिर्फ 8 मीटर की दूरी पर नया पंबन ब्रिज तैयार है और कल पीएम इसे देश को समर्पित भी करने वाले हैं। अब आपको बताते हैं इस पर नजरिया 9 क्या है। ये पुल भारत की इंजीनियरिंग, दक्षता, संस्कृति और आस्था तीनों को जोड़ता है। रामेश्वरम एक पवित्र तीर्थ है और पंबन ब्रिज उसकी ओर जाने वाली वो राह है जो समंदर को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। ये पुल राम कथा में श्री राम के समुद्र में रास्ता मांगने वाली कथा के आधुनिक प्रतिबिंब जैसा लगता है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आधुनिक पंबन ब्रिज में विकास का जय घोष भी है और जय श्री राम वाली फीलिंग्स भी हैं।